अस्सलाम आदाब। एशिया एक्सप्रेस के स्पेशल शो दी बॉटम लाइन में फिर एक मरतबा आपका इस्तकबाल। आजकल मीडिया में हर जगह बस एक ही वाक़े की चर्चा है। मीडिया ये मुद्दा कितने दिन पसंद आएगा उसे इस बात का पता नहीं। इसके मुताबिक आफ्ताब नामी एक लड़के ने श्रद्धा वालकर का कत्ल कर दिया। वो दोनों एक लंबे अरसे से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। यकीनन ये कत्ल एक आम सा कत्ल नहीं है, बल्कि इंतहाई घिनौना कत्ल है। ऐसा कत्ल कि इसे तफसील से बताना भी बहुत मुश्किल चीज़ महसूस होती है। लेकिन इस जुर्म से मुताल्लिक मीडिया में हर लम्हा नित नए तरीक़ों से एक जो है वो खबरें आ रही। जी हुजूर करने वाला या इंसानियत खो देने वाला मीडिया जब इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम बना सकता है जिससे दूर दूर तक मुसलमानों का कोई ताल्लुक नहीं होता, तो ये तो मीडिया के लिए बहुत आसान निवाला है। हमारे मुल्क में इस जुर्म को ऐसे पेश किया जा रहा हो मानो इस देश की बेटियों के साथ या हमारे इस देश में ऐसे घिनौने जुर्म आज से पहले हुए ही नहीं। ये गलत है। लेकिन चूंकि जी हुजूरी मीडिया के लिए नफरत की ये बिरयानी बहुत फ़ायदा दे रही है, फिर चाहे इससे और जाने ही चली जाए। जब जब किसी वाक़े को ऐसा रुख दिया जाएगा तो इस मुल्क का फ़ायदा तो बिल्कुल नहीं हो सकता और ना ही किसी कम्युनिटी का हो सकेगा। इसलिए कि आपको जुर्म ख़त्म करने से मतलब नहीं है, बल्कि इस जुर्म पर रोटियां सेकने से मतलब है। इसलिए कि हमारे मुल्क ने इससे कबल भी ऐसे घिनौने जुर्म देखे। मसलन अभी सुप्रीम कोर्ट से एक रेप केस के मुजरिमों को बरी किया गया कुछ सबूतों की बुनियाद पर। वो जो केस था, इसमें भी एक मासूम लड़की की इज्जत लूटी जाती है और फिर इसका कत्ल करके इस पर एसिड डाल दिया जाता है। ये भी कितना घिनौना जुर्म था। निर्भया के केस ने पूरे देश को हिला डाला था। वो कितना गंदा और दिल दहला देने वाला जुर्म था। हमारे मुल्क में अगर सिर्फ औरतों के खिलाफ जुर्म के डेटा को देखें तो जहां 2011 में औरतों के खिलाफ रिपोर्ट होने वाले केसेस जो है वो 2,28,000 से ज्यादा थे, तो 2021 में बढ़कर जो है वो सीधे 4,28,000 से ज्यादा हो गए। मसला ये है कि ना मुजरिम अगर मुस्लिम हो तो मीडिया और समाज एक हिस्से के नज़दीक वो जुर्म है, वरना औरतों पर और भी जुर्म हो रहे हैं। जैसे कि अगर इसी साल के कुछ चुनिंदा वाक़यात को ले तो फरवरी के महीने में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की होटल में एक लड़की की लाश मिलती है। बाद में पता चला कि इस लड़की के दोस्त ने ही उसका सर ज़मीन पर मार मार कर उसका कत्ल कर दिया। कत्ल करने वाले मुजरिम का नाम जो है वो शिवम चौहान बताया गया। 1 मार्च के द हिंदू में ये खबर मौजूद है। अब ये खबर आपको मीडिया में चीखते पुकारते नजर नहीं आई हुई। क्या ये हमारे मुल्क की लड़की के खिलाफ जुर्म नहीं था? चलिए अभी 2 दिन पहले का ही वाक़या ले लीजिए कि हमारे मुल्क की मीडिया सिर्फ आफ्ताब के पीछे थी और एक और घिनौना वाक़या पेश आ जाता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर इलाके से एक खबर के मुताबिक एक आदमी ने एक लड़की का गला काट कर उसका ना सिर्फ कत्ल कर दिया, बल्कि कत्ल करते हुए वीडियो भी निकाला, कत्ल के बाद वीडियो भी निकाला और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। ये भी आफ्ताब जितना ही घिनौना और संगीन जुर्म नजर आता है। लेकिन क्या मीडिया और सरकार ने इस मसले को इसलिए नहीं उठाया कि एक तो ये बीजेपी सरकार में हुआ और दूसरा जिसने कत्ल का वीडियो पोस्ट किया उसका नाम अभिजीत है। अभिजीत ने जो वीडियो सोशल मीडिया पर डाला है उसमें वो पहले जुमला कहता है कि बेवफाई नहीं करने का, और इसके बाद एक ब्लैंकेट हटाता है जिसके नीचे एक औरत पड़ी हुई है जिसका गला कटा हुआ है। अभिजीत ने इसके बाद और भी बहुत सारे पोस्ट किए जिसमें इसने जो है इस पूरे प्रोसेस को बताया कि किस तरह उसके साथ धोखा हुआ और धोखे के बाद उसने ये जुर्म अंजाम दिया। पुलिस को लड़की की लाश तो मिल गई है, लेकिन अभी तक कातिल को वो नहीं पकड़ पाए। रेडिट की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के एक 24 साल लड़का जो कि ग्राफिक डिजाइनर था, उसने अपनी दोस्त लड़की का गला काट कर कत्ल जो है कर दिया। थोड़ा पहले अगर हम 2018 में चलते हैं, साउथ दिल्ली के पेशे से डिजाइनर एक लड़के ने अपने साबिका दोस्त लड़की का गला काट कर उस वक्त कत्ल कर दिया जब वो पहले कत्ल कर दिया और फिर बाद में खुद भी फांसी ली। कातिल का नाम जो है वो अभिषेक मंडल बताया जाता है। लड़की के साथ उसकी दोस्ती थी, दोस्ती टूटी, उसने दोबारा दोस्ती बनाने की कोशिश की, लड़की ने मना कर दिया तो उसने उसे कत्ल कर दिया। फिर 2018 ही के जुलाई ही के महीने में साउथ दिल्ली में एक 50 साल आदमी जो है गिरफ्तार किया जाता है जिस पर इल्जाम था कि उसने एक 19 साल लड़की का कत्ल कर दिया। पकड़े जाने वाले आदमी का नाम रामवीर बताया जाता है। रामवीर जो अपनी बीवी के साथ पिछले 7 सालों से रह रहा था, उसने उस लड़की को अपने मोहल्ले में आसपास के लोगों को बेटी के तौर पर इंट्रोड्यूस किया जबकि वो बेटी नहीं थी, और फिर बेवफाई के शक में उस शख्स ने उस लड़की का कत्ल कर दिया। इसी तरह के केसेस मुस्लिम समाज में भी मौजूद हैं। अक्सर ऐसे जुर्मों में कत्ल करने वाले और जिसका कत्ल हुआ है वो एक ही मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं। जाहिर सी बात है कि 2 मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वालों के दरमियान रिश्ते कम ही बनते हैं और जुर्म अक्सर मजहब की बुनियाद पर नहीं हुआ करते। जैसा वाक़या आज आफ्ताब के केस में हुआ है, बिल्कुल वैसा ही 12 साल पहले देहरादून में हुआ था। राजेश गुलाटी नामी शख्स ने अपनी बीवी अनुपमा को शादी के 11 साल बाद इसी तरह कत्ल कर दिया था और कत्ल के बाद तकरीबन 72 टुकड़े कर फ्रीज में रखा था और बाद में जंगल में फेंक दिया था। हम ये मिसालें इसलिए नहीं दे रहे हैं कि एक मजहब के लोगों को तकलीफ दी जाए, उन पर तंज कसा जाए, इसलिए कि हमने पहले ही कहा कि मुस्लिम समाज में भी ऐसे जुर्म हुए हैं, होते हैं।
यहाँ जो है ये नहीं हो सकता कि राजेश ने 72 टुकड़े किए थे और आफ्ताब ने 35, तो जो राजेश है वो ज़्यादा बड़ा मुजरिम है। कत्ल दोनों ने किए हैं और दोनों के जुर्म ही घिनौने हैं और दोनों को ही अदालत के ज़रिए संगीन सज़ा होनी चाहिए। लेकिन मसला वहाँ है कि शोर शराबा सिर्फ एक के मौके पर ही होता है और आफ्ताब के साथ अभिजीत ने भी इसी वक्त गला काटा और साथ ही साथ वीडियो भी डाला। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में रिजवाना नाम की एक लड़की ने सिद्धार्थ नाम के लड़के से शादी की। शादी के बाद कुछ अरसे के बाद दोनों में झगड़ा हुआ तो सिद्धार्थ ने रिजवाना का खत्म कर दिया। तो क्या अब इसको कोई रिवर्स लव जिहाद का नाम दिया जाएगा? लेकिन जब जब लोग ऐसे जुर्मों को इस तरह की शक्ल देते रहेंगे तो लड़कियों के साथ हो रहे जुर्म या समाज में किसी भी तरह के हो रहे जुर्मों का हल नहीं निकलेगा। हाँ, लोग जो हैं इस पर अपनी नफरत की रोटी जो है वो बेहतरीन सेक तो लेंगे। आफ्ताब के वाक़े से हमारे मुल्क की लड़कियां भी उस वाक़े को उसी रुख से देखेंगी तो वो अपना ही मजाक बना रही है। लोग इनके साथ हो रहे घिनौने जुर्म से भी फायदा उठा रहे हैं और लोग उनका साथ दे रहे हैं। एक और बात कि अब जब आज जो है अदालत में आफ्ताब का केस पेश हुआ तो वकीलों की टीम ने एक जगह जमा होकर आफ्ताब के खिलाफ नारे लगाए। टीवी डिबेट में जब पूछा गया कि क्या ये कानून और अदालत की गरिमा के खिलाफ नहीं है तो जवाब मिला कि वकील भी तो इंसान होते हैं, उनके भी तो जज्बात होते हैं। यकीनन जो है वकील भी इंसान होते हैं, लेकिन इंसाफ के प्रोसेस में अगर जज्बात शामिल हो जाएं तो नाइंसाफी होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। हमने कन्हैया कुमार के केस में देखा था कि वकीलों ने अदालत के कंपाउंड में क्या क्या किया था और कन्हैया कुमार पर इल्ज़ाम साबित भी नहीं हो सका है। वकील पर तो इल्ज़ाम होगा कि वो कानून के मामले में जज्बाती ना हो, उन्होंने जज्बाती हो गए थे, तो वकीलों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। जैसा कि पुलिस ने बताया कि आफ्ताब ने जुर्म कबूल कर लिया है और सारी तफसील बताई है, तो इससे साफ लगता है कि आफ्ताब एक पागल और संगी और इसको समाज या सिस्टम जो है जुर्म और समाज की खामियों की नज़र से अगर नहीं देखेगा और पर्टिकुलरली कम्युनिटी को टारगेट करने की नज़र से देखेगा तो कम्युनिटी तो बहरहाल टारगेट होगी, नफरत फैलेगी, जिसको फ़ायदा उठाना है वो फ़ायदा उठा लेगा। लेकिन पर्टिकुलरली समाज में जुर्म क्यों हो रहा है, उसे रोकने की क्यों ज़रूरत है, लोग इतने एक्सट्रीम एक्शन पर कैसे चले जा रहे हैं, लोग कैसे नहीं सोच रहे हैं, उनके हाथ क्यों नहीं काँप रहे हैं ऐसा कुछ करते वक्त। जब इस एंगल से, सोशल एंगल से या सिस्टम के एंगल से नहीं सोचा जाएगा तो जुर्म अपनी जगह होते रहेंगे, लोग अपनी जगह सहते रहेंगे। कल कोई और श्रद्धा का नाम आ जाएगा या कल कोई और रिजवाना का नाम आ जाएगा, लोग इसी तरह अपने टीआरपी के या पॉलिटिकल फायदे उठाते रहेंगे और जनता जो है अगर वो ना समझे तो वो बेवकूफ़ बनती रहेगी। तो हमारी इसमें यही एक दरख्वास्त है कि जुर्म को जुर्म की हैसियत से देखा जाए, उसके सोशल एस्पेक्ट को देखा जाए, उसके सिस्टम में खामी के एस्पेक्ट से उसको देखा जाए, क्या वजहात है कि लोग इतने वायलेंट हो गए हैं या वायलेंट हो जा रहे हैं। अगर इन एंगल से काम नहीं होगा तो हमारा ये अपना मुल्क जो है वो फिर जुर्मों से आज़ाद होने के बजाय और ज़्यादा जुर्मों में जाता जाएगा। जैसा कि मैंने एनसीआरबी के डेटा से आपको बताया कि 2011 में जहाँ औरतों के खिलाफ रिपोर्ट किए जाने वाले जुर्म जो थे, क्राइम्स जो थे, वो 2,28,000 थे और 10 साल बाद 2021 में वो बढ़कर 4,28,000 हो गए। जबकि एजुकेशन बढ़ रही है, लोगों में शऊर बढ़ रहा है, लोगों में समझ बढ़ रही है, लेकिन उसके बाद भी लोगों का अगर इस तरह से जुर्मों का मिजाज बढ़ना तो कहीं ना कहीं ये हमारे सिस्टम पर, ये हमारी ओवरऑल कल्चरल मैकेनिज्म पर, हमारी एजुकेशनल सिस्टम पर जो है सवाल खड़ा करता है। तो उम्मीद है कि इसको इस एंगल से देखा जाएगा, लोग इस पर नफरत की रोटियां ना सेकते हुए या जी हुजूरी वाली मीडियागिरी ना करते हुए संजीदगी से अपने समाज, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए उसको उस एंगल से देखेंगे तो फ़ायदा होगा। इंशाअल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।